नमस्कार साथियों, वेलकम टू टेक संजीवनी कंप्यूटर क्लासेस। दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठा बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है, मैं अभी MS वर्ड 2024 का कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज बना रहा हूँ। इसके मैं पिछले 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज ये मेरा इसी क्रम का 5वां वीडियो है। आज के लेक्चर में हम जो है इमेज टैग को समझने वाले हैं। इमेज टैग क्या होता है, या और इमेज टैग के अंदर आपका कौन कौन से ग्रुप और कौन कौन से कमांड आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग रहने वाला है। एक्चुअल में इमेज टैग का यूज़ हम जो है अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी अलग से ऐड करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट अलग से ऐड करना है, या कोई इमेज ऐड करना है, टेबल ऐड करना है, वॉट एवर वी वॉन्ट टू इंसर्ट इन आवर डॉक्यूमेंट, उसके लिए हम इमेज टैग का यूज करेंगे। तो आज इसी को हम कंप्लीट देखेंगे। जिन्होंने भी इससे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। और अभी इसी चैनल पर मैं आगे भी CPCT के जो आगामी एग्जाम है, जो अभी मार्च में होने वाला है 13-14 तारीख को, उसके लिए एक कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज भी बनाऊंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो उस पर अपने को कमेंट दे करके आप सब्सक्राइब करें, आप क्या चाहते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अभी हम लोग जो है MS वर्ड इंसर्ट टैब को समझने वाले। इंसर्ट टैब काफी इंपोर्टेंट होता है आपका MS वर्ड के अंदर। इंसर्ट टैब जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इंसर्ट टैब का उपयोग कंप्यूटर, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाए उसमें कुछ भी अलग से इंसर्ट करने के लिए होता है। जैसे आप टेक्स्ट तो कीबोर्ड से टाइप कर ही लेते हैं, टेक्स्ट के अलावा आपको कुछ भी जोड़ना है, जैसे आपको कोई टेबल जोड़ना है, कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई शेप जोड़ना है, क्लिप आर्ट जोड़ना है, मतलब आप कुछ भी अलग से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब का यूज करते हैं। तो इंसर्ट टैब कहाँ कहाँ यूज में आता है, उसमें क्या क्या आपके ग्रुप्स हैं, कमांड है, वो हम एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है इंसर्ट टैब को बताया हुआ है। इंसर्ट टैब में टोटल 9 ग्रुप आपके होते हैं। इनको ही हम एक एक करके समझेंगे। जैसे इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है डेट इज पेज ग्रुप होता है आपका। फिर टेबल है, इलिस्ट्रेशन है, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर फुटर, टेक्स्ट ग्रुप और सिंबल ग्रुप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इंसर्ट टैब के सभी ग्रुप। इसमें हम जो है एक एक करके इनके काम को समझेंगे, क्या क्या यूज होता है। सबसे पहला जो हमारा ग्रुप होने वाला है वो है आपका पेज ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका? पेज ग्रुप। जैसे हम यहाँ पे इंसर्ट टैब में देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो है आपका पेज सबसे पहला ग्रुप है। 3 कमांड इसके अंदर दिए गए हैं। कौन कौन से 3 कमांड दिए गए हैं? सबसे पहले आपको दी गई है यहाँ पर कवर पेज, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज। नाम से ही पता चल रहा है, कवर पेज, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज क्या काम करते हैं आपको बस इसमें। जैसे सबसे पहले मैं आपको पेज ब्रेक कमांड का यूज बताता हूं। यहाँ पे हम एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं, कुछ कंटेंट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर रेंड फंक्शन लगा करके ये कंटेंट ऐड कर लिया है, और इतने पेज हमने बनाए हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको पेज ब्रेक का यूज बताता हूँ। अभी मैंने इसको जूम साइज कम कर दिया है। अभी देखो हमारे पास में इतने पेज हैं। हम मान लो ऐसा चाहते हैं कि यहाँ से हमारा कंटेंट जो है उठ करके, ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है अभी आपका, यहाँ से ये पूरा मैटर उठ के अगले पेज पर चला जाए। तो हमें क्या करना है? पेज को ब्रेक करना है। तो हम यहाँ पर पेज ब्रेक में या इंसर्ट में जा करके पेज ब्रेक कमांड पर क्लिक करेंगे तो पेज क्या हो गया? हमारा ब्रेक हो गया, और वो जो मैटर था वो अगले पेज पर चला गया है आपका। ठीक है, ये आ गया आपका नेक्स्ट पेज पर। तो पेज ब्रेक समझ में आया आपको क्या होता है? पेज ब्रेक कमांड क्या काम करता है? पेज को जहां भी कर्सर रखा होता है वहां से ब्रेक कर देता है। जैसे मैंने यहां पर कर्सर रखा और पेज ब्रेक पर क्लिक किया। इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है, Ctrl+Enter। पेज ब्रेक के लिए होती है ये शॉर्टकट की, यहाँ पर कंट्रोल के साथ में एंटर की, ये आपको यहां नोट कर लेना। पेज ब्रेक के साथ में Ctrl+Enter, ये शॉर्टकट की उपयोग में आती है पेज ब्रेक के लिए। तो पेज ब्रेक मुझे लगता है समझ में आ गया होगा।
हम कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो अभी पेज ब्रेक आपका हो जाएगा। अब अगली कमांड है इसमें आपका ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज क्या काम करती है, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एक खाली पेज जोड़ना है, दो पेज के बीच में एक खाली पेज जोड़ना है आपको, तो आप ब्लैंक पेज का यूज करोगे। सपोज ये दोनों पेज है आपके और इन दोनों पेज के बीच में एक पेज जोड़ना है, तो आप यहाँ कर्सर स्टार्टिंग में रखोगे और ब्लैंक पेज पर क्लिक कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर खाली पेज जुड़ करके आ गए हैं। तो पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज दोनों कमांड मुझे लगता है समझ में आई होंगी। नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो मैं देख लूंगा। अब इसमें अगला जो हमारा कमांड है वो है आपका कवर पेज। कवर पेज क्या होता है, जैसे हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, अब उस डॉक्यूमेंट का जो पहला पेज होगा जिसमें डॉक्यूमेंट का टाइटल, ऑथर का नाम, ये सब जानकारी दी जाती है, वो क्या कहलाता है, कवर पेज कहलाता है। तो हम यहाँ पर कवर पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कई पहले से बने बनाए कवर पेज स्टाइल दिए गए हैं। आप देखो यहाँ पर मल्टीपल कवर पेज स्टाइल हमें दिए गए हैं। हम इनमें से कोई सा भी कवर पेज स्टाइल यूज करके, जैसे सपोज हमने ये कवर पेज स्टाइल यूज किया तो आप देखोगे यहाँ पर एक कवर पेज आपके डॉक्यूमेंट में लग करके आ गया है। अब आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दो। जैसे हमने यहाँ पर ईयर लिख दिया 2026 एंड डॉक्यूमेंट का नाम मैंने लिख दिया MS ऑफिस 2024। ठीक है, ये हो गया। बाकी ऑथर नेम वगैरह सब यहाँ पे लिखा ही हुआ है। मैं थोड़ा इसको 100% जूम कर देता हूँ तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा। तो ये हमारा कवर पेज बन करके आ गया है। यहाँ पे आप इमेज वगैरह भी चाहो तो चेंजेस कर सकते हो। तो मुझे लगता है आपको जो है तीनों कमांड समझ में आए होंगे, कवर पेज, पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज। ठीक है, अगला ग्रुप है यहाँ पर आपको टेबल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका, टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप क्या होता है आपका तो नाम से ही पता चला, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इंसर्ट का काम ही होता है आपका डॉक्यूमेंट में कुछ भी जोड़ना। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टेबल जोड़ना चाहते हैं, क्या जोड़ना चाहते हैं हम, टेबल हमें जोड़ना है, तो हमें उसके लिए टेबल ग्रुप का यूज करना है। तीन कमांड दी हुई है, यानी कि तीन तरीके से हम टेबल को जोड़ सकते हैं। कौन से तीन तरीके होते हैं, इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल और ड्रॉ टेबल। एक एक करके हम देख लेते हैं इसका क्या यूज होता है, कहां पर कैसे उपयोग में आता है ये। तो देखो यहां पर अगर हम देखें इस डॉक्यूमेंट में, हम इस जगह पर एक टेबल बीच में बनाना चाहते हैं। टेबल बनाने के लिए आप टेबल ग्रुप में जाओगे, इंसर्ट टैब में। यहां पर आपको सबसे पहले क्विक टेबल स्टाइल दी है। आप जितने रो, जितनी कॉलम की आप टेबल बनाना चाहते हैं, बस आप यहाँ पे केवल कर्सर घुमाते चले जाओ, आपकी टेबल बन करके आ जाएगी। ये टेबल बन गई है आपकी। ऐसे ही आपको एक और तरीका है आपका टेबल बनाने का। जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा, इंसर्ट के अंदर जाओ, टेबल में जाओ और इंसर्ट टेबल अगली कमांड दी हुई है, इस पर आप क्लिक करो। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। ये जो डायलॉग बॉक्स होता है आपका, ये क्या काम करता है, तो ये नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो सिलेक्ट करने होते हैं। आप जितने कॉलम, जितने रो की टेबल बनाना है, सपोज मुझे 5 कॉलम और 7 रो की टेबल बनाना है, तो मैंने 5 कॉलम 7 रो यहाँ पर इंसर्ट किया और ये ऑटो फिट बिहेवियर दिया हुआ है। यानी कि जो टेबल बन के आएगी उसमें सेल के साइज कितने होंगे, तो ये फिक्स्ड कॉलम ब्रेथ है, ऑटो फिट टू कंटेंट है, ऑटो फिट टू विंडो है। फिक्स्ड कॉलम ब्रेथ का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक कॉलम की जो ब्रेथ है वो पहले से फिक्स होगी, हर कॉलम का साइज पहले से निर्धारित होगा, सबका इक्वल साइज होगा, जैसे ऊपर दी थी टेबल वही आएगी आपकी। ऑटो फिट टू कंटेंट क्या है कि जितना बड़ा मैटर आप टाइप करते चले जाओगे उतना बड़ा कॉलम का साइज होता चला जाएगा। और ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के साइज के बराबर आपका कॉलम का ब्रेथ होगा। तो हमने बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड कॉलम ब्रेथ रखी, यहाँ पर ओके कर दिया आपका। तो ये सभी कॉलम का ब्रेथ जो है बिल्कुल फिक्स है, एक जैसा है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर मैं ऑटो फिट टू कंटेंट अगर ऑप्शन लेता हूं तो क्या होता है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 5 रो
और 7 कॉलम की टेबल और ऑटो फिट टू कंटेंट लिया, तो आप देखो इतनी सी टेबल बन के आई है। अब हम यहाँ पर जितना बड़ा कंटेंट टाइप करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, तो ये उतना ही बड़ा टाइप, उतना बड़ा हो जाएगा कॉलम का विड्थ। यहाँ पर मैंने लिखा स्टूडेंट्स नेम, तो कॉलम का विड्थ उतना बड़ा हो गया। एज तो उतना ही हुआ, सिटी उतना ही हुआ, और स्टेट तो उतना हुआ। यानी कि देखो इन दोनों टेबल में क्या डिफरेंस है, अब आप देखो इसमें प्रत्येक कॉलम की विड्थ इक्वल है, फिक्स है, जबकि यहाँ पर सभी कॉलम का विड्थ अलग अलग है। जितना अपन ने उसमें टाइप किया है उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ बन करके आई है। तो मुझे लगता है ये दोनों समझ में आ गए होंगे, फिक्स्ड कॉलम विड्थ और आपका ऑटो फिट टू कंटेंट। अब तीसरा तरीका जो टेबल बनाने का होता है वो होता है ड्रॉ टेबल कमांड का उपयोग करके। ड्रॉ टेबल कमांड का उपयोग करके हम टेबल कैसे बनाते हैं, तो देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। जैसे सपोज हमारा कर्सर यहाँ रखा हुआ है, हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे और ये ड्रॉ टेबल बटन दिया हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल बन के आ जाएगी। इस पेंसिल की सहायता से हम टेबल अपना बना सकते हैं। जैसे हमने ये बॉक्स बना, इसमें सारी चीज़ें हमें ही बनानी होती हैं, कोई हमें रो कॉलम सेट नहीं करना होता। जैसे उसमें डायलॉग बॉक्स आ गया था तो अपन ने सेट कर दिया था, इसमें सब हमें मैनुअली बनाना है। जितना आप साइज रखना चाहो कॉलम का उतना साइज आप यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। कोई कॉलम बड़ा करना है, कोई कॉलम छोटा करना है, तो आप अपने हिसाब से साइज वगैरह कॉलम का सेट कर सकते हो। ये इस तरह से आता है, कंट्रोल जेड करके आप इसको हटा दें, ठीक है। जैसे मैंने ये ले लिया है साइज, एंड ये मेरा टेबल बन के आ गया है। तो आप 3 तरीके मैंने आपको बताए टेबल बनाने के। कौन कौन से 3 तरीके थे? इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल और ड्रॉ टेबल। तीनों में से किसी भी तरीके का उपयोग करके आप टेबल बना सकते हैं। अब एक चीज है यहाँ पर समझने वाली, आप किसी भी तरीके का उपयोग करें, मतलब कैसे भी टेबल बनाएं, चाहे इंसर्ट टेबल से बनाएं, चाहे ड्रॉ टेबल से बनाएं या क्विक टेबल से बनाएं, 2 नए टैब ऐड हो जाते हैं। आप देखो यहाँ पर जैसे हम टेबल पर कर्सर रखेंगे 2 नए टैब आ गए, एक टेबल डिजाइन और एक टेबल लेआउट। इसका क्या काम है इसको भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। सपोज ये हमारी टेबल है, अब टेबल डिजाइन क्या काम करती है, तो टेबल डिजाइन में टेबल के कई स्टाइल दिए होते हैं आपको, आप उन स्टाइल का उपयोग करके अपने टेबल को जो है डिजाइन दे सकते हो। जैसे सपोज मैंने इस स्टाइल की टेबल ले ली, ये ले ली, ये ले ली, आप जिस भी स्टाइल में चाहो अपनी टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेबल डिजाइन की सहायता से तो हम क्या कहते हैं, टेबल में जो है स्टाइल चेंज करते हैं, उसका बैकग्राउंड बदलना, सेल का कलर बदलना, ये सारे काम हम टेबल डिजाइन से करते हैं। अच्छा, और टेबल लेआउट से क्या करते हैं, तो टेबल लेआउट का यूज होता है आपका टेबल में एक नया कॉलम जोड़ना है, रो जोड़नी है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, सेल मर्ज करना है, स्प्लिट करना है। ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, आपके टेबल लेआउट के अंदर होते हैं। जैसे सपोज मैंने 101, 102, 104, 105, 106 एंड 107 ये मैंने रोल नंबर दिए हैं। अब मुझे यहाँ पर स्टूडेंट नेम के साथ में इसके आगे उसके फादर का नेम भी देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक और कॉलम जोड़ना है। कॉलम जोड़ना है तो टेबल लेआउट के अंदर जाकर के इंसर्ट कॉलम ऑप्शन दिया होगा। इंसर्ट कॉलम 2 तरह से, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट और इंसर्ट कॉलम टू द राइट। हमें सेलेक्टेड कॉलम के लेफ्ट में कॉलम जोड़ना है या राइट में जोड़ना है, तो जैसे मुझे राइट में जोड़ना है तो यहाँ कर्सर रख के इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो एक नया कॉलम यहाँ पर जुड़ गया। मैं यहाँ पर फादर्स नेम ये कह के मैंने जो है यहाँ पर टाइप कर दिया और जो है एक नया कॉलम ऐड होकर के आ गया है। तो मुझे लगता है कॉलम ऐड करना, अच्छा जैसे रो ऐड करनी है, सपोज यहाँ पे 101, 102 और 104 एक जो है आपका रोल नंबर का डेटा नहीं है यहाँ पर, तो मुझे एक और रो जोड़नी है 103 के लिए। तो मैं यहाँ कर्सर रखूंगा, या तो 104 पर रख लो या 102 पर रख लो।
और इंसर्ट रो एवव और इंसर्ट रो बिलो। तो जैसे मुझे अगर नीचे जोड़ना है तो बिलो और ऊपर जोड़ना है तो एवव। तो मुझे नीचे जोड़ना है तो इंसर्ट रो बिलो कर दूंगा मैं। यहाँ पर एक नई जो है रो ऐड होकर के आ जाएगी। इसी तरीके से हम डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सपोज मुझे एज नाम का फील्ड नहीं चाहिए, कर्सर रखो, डिलीट में जाओ, व्हाट यू वांट टू डिलीट, सपोज आई वांट टू डिलीट रो, तो डिलीट रो पर क्लिक कर दो। और अगर कॉलम डिलीट करना है तो डिलीट कॉलम पर डिलीट कर दो। तो आप जो भी डिलीट करना चाहो वो डिलीट कर सकते। कर्सर उस कॉलम में रखना होगा आपको और यहाँ पर इंसर्ट में जाके डिलीट कॉलम कर दो तो डिलीट कॉलम हो जाएगा। हम चाहें तो कंप्लीट टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मुझे इस टेबल की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जाओ लेआउट के अंदर, टेबल लेआउट, डिलीट और डिलीट टेबल कर दो, आपकी टेबल क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तो मुझे लगता है ये टेबल में लेआउट एंड डिज़ाइन दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। अभी थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं अपन। जैसे मर्ज सेल ऑप्शन दिया हुआ है, मर्ज सेल का काम क्या होता है, आपका दो सेल को मर्ज करना। जैसे इन दोनों को मिक्स करना है, मर्ज करना है, सिलेक्ट करो, लेआउट में जाओ और मर्ज सेल दिया है, यहां से आप सेल को मर्ज कर सकते हैं। इसी के नीचे दिया है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है दो भाग में बांटना। हम फिर से इसको दो भाग में बांट देते हैं तो ये फिर से दो बन गए आपके। तो मर्ज करना यानी कि मिला देना, स्प्लिट करना यानी कि तोड़ देना, आपको दो भाग में तोड़ देना। हम टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ये हमारी टेबल दी है, हम चाहते हैं कि ये 105 के बाद एक नई टेबल आ जाए, कर्सर रख दो, लेआउट में जाओ और स्प्लिट टेबल पर क्लिक कर दो तो आप देखोगे एक नई टेबल आपकी 105 के बाद में बन के आ गई है। तो इस तरीके से हम टेबल को यहाँ पर कंप्लीटली समझ लिया हमने। टेबल बनाना, उसमें कॉलम की वेट को सेट करना, नए कॉलम को जोड़ना, कॉलम को डिलीट करना, रो जोड़ना, रो को डिलीट करना, हाइट वेट सेट करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको, मर्ज करना, स्प्लिट करना, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई। अब अपन आगे देखते हैं इसमें। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है इलिस्ट्रेशन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अंदर कमांड भी बहुत ज़्यादा है। टोटल 7 कमांड इसके अंदर रहती हैं। इलिस्ट्रेशन ग्रुप है आपका। क्या काम होता है इस ग्रुप का, तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर जोड़ना चाहते हो, शेप जोड़ना चाहते हैं, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट्स, तो इनके लिए हम इलिस्ट्रेशन ग्रुप का यूज करते हैं इनसाइड टैब के अंदर। एक एक करके मैं ये सारी चीज़ें जोड़ करके बता देता हूँ आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम अपने बाइकिंग शीट पर जाते हैं, यहाँ पर आ गए। सपोज यहाँ पर मुझे एक इमेज जोड़नी है तो हम इनसाइड टैब के अंदर जाएंगे, पिक्चर के अंदर जाएंगे और आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, दिस डिवाइस, स्टॉक इमेज और ऑनलाइन इमेज। आपके कंप्यूटर में से कोई आपको फोटो अगर जोड़ना है तो डिश डिवाइस कर देंगे। अगर हमें कोई स्टॉक इमेज, अगर इसमें वर्ड की मेमोरी में से कोई जोड़ना है तो स्टॉक इमेज, और अगर ऑनलाइन अगर हम किसी इमेज को लेकर के आकर के जोड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन इमेज। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर दिस डिवाइस पर क्लिक करके और एक इमेज हम जोड़ लेते हैं। सपोज मैंने डाउनलोड सेक्शन में मैंने कुछ इमेजेस यहाँ पे बनाई हुई थी, यही इमेज मैं जो है यहाँ पर ले करके आ जाता हूँ। जैसे मैंने ये वाली इमेज ले ली, ये ठीक लग रही है और इंसर्ट कर लिया, तो देखो आपका जो है एक नई इमेज यहाँ पर आ गई है, बीच में ऐड हो करके। ठीक है, यही अपना थंबनेल है, तो ये यहाँ पर मैंने ऐड करके आपको बता दिया है। तो मुझे लगता है इनसाइट में समझ में आया होगा आपका कैसे करते हैं। अभी हम जो है यहाँ पर मान लो इमेज नहीं, हमें कोई शेप जोड़ना है, तो इनसाइट में आप जाओ, शेप दिया हुआ है। शेप कई तरीके के दिए हुए हैं, कौन सा शेप आपको जोड़ना है, मल्टीपल टाइप के, इनके नाम भी कई बार आ जाते हैं। जैसे लाइन है, रेक्टेंगल है, बेसिक शेप है, ब्लॉक एरोज है, इक्वेशंस है, फ्लो चार्ट है, स्टार्स एंड बैनर है, कॉल आउट्स हैं। हम क्या जोड़ना चाहते हैं, तो सपोज हम यहाँ पर बेसिक शेप में जाकर के एक फनी फेस ऐड कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर जोड़ लिया है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो देखोगे आप यहाँ पर एक शेप फॉर्मेट नाम से आ जाता है टैब नया,
यहाँ पर आप अपने शेप का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आउटलाइन कलर हमने थोड़ा सा रेड कर दिया, आउटलाइन कलर की जो वेट है वो भी बढ़ा दिया अपन ने, यहाँ पर इतना कर दिया है। ठीक है, तो ये हमने शेप जोड़ दिया। अब हम इस शेप को कहाँ सेट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहीं पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका, जैसे आप शेप पर क्लिक करोगे तो शेप फॉर्मेट नाम से आ जाता है। आप कहाँ डालना चाहते हो, पोजीशन इसकी चेंज करना है। रैप टेक्स्ट का मतलब है आप उसको टेक्स्ट के पीछे, टेक्स्ट के ऊपर, इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के पीछे, और बिहाइंड द टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के ऊपर आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे इसको बिहाइंड द टेक्स्ट कर दिया तो ये इमेज अब कहाँ चली गई है आपकी, देखो टेक्स्ट के पीछे चली गई है। मैं अगर इसको इन फ्रंट कर दूंगा तो ये टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। अगर हम चाहें तो इसके चारों तरफ अगर हम कोई वो लेकर के आना चाहते हैं तो मतलब इसके चारों तरफ टेक्स्ट आना चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं। मैं इस पे नहीं, आपको इमेज पर बता देता हूँ क्योंकि ये काम इमेज पर भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जैसे इमेज है, हमने इसको साइज छोटा कर लिया इमेज का। ये तो हम पहले डिलीट कर देते हैं इसको, टेबल लेआउट में जा कर के डिलीट और डिलीट टेबल। ठीक है, अभी ये कंटेंट आ गया है हमारा, है ना, ये आ गया आपका कंट्रोल टी कर दिया पर 2। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे हमने ये इमेज ऐड की है तो ये इमेज के इस तरफ भी टेक्स्ट आना चाहिए। तो हम इमेज पर क्लिक करेंगे और या तो यहीं से ले आओ, आपका यहीं सारे ऑप्शन जो वहां दिए थे रैप टेक्स्ट के वो यहाँ भी दिए, स्क्वायर कर दिया तो टेक्स्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, बिहाइंड द टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चली गई। इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर आ गई। अप एंड डाउन यानी कि टेक्स्ट ऊपर और नीचे होगा इसका, तो मैं इसको फिलहाल स्क्वायर कर देता हूँ, वो सबसे बढ़िया रहता है। टेक्स्ट इसके चारों तरफ आ जाएगा, इस तरीके से ये आ गया है। ठीक है, ये अच्छा ये इसको हटा दो, ये अभी नहीं तो हाँ भाई डिलीट कर देते हैं। ये आ गया आपका स्क्वायर हो गया आपका ये, है ना। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर इमेज की सेटिंग और शेप के लिए सेटिंग जमा सकते हैं। अगला है यहाँ पर कमांड आइकन कमांड। आइकन कमांड क्या होता है आपका, तो देखो आइकन कई ये नए वर्जन में ही आया है 2019 MS ऑफिस 2019 और 2021 और अभी ये 24 में, ये मैं 24 पर पढ़ाया हूँ MS ऑफिस 24 पर। तो उसमें ये आइकन कमांड दिया है। आप आइकन्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर कई तरह के आइकन आपको दिए गए हैं। ठीक है, आप कोई भी आइकन लेकर के आना चाहते हैं, जैसे सपोज मुझे ये आइकन चाहिए, ये आइकन चाहिए, सिलेक्ट कर लो एंड देन इंसर्ट कर दो, तो ये आइकन आपके डॉक्यूमेंट में ऐड होकर के आ जाएंगे, डाउनलोड होकर के ऐड होकर के आ जाएंगे। ठीक है, ये नया फीचर है, पहले ये कमांड आपको नहीं मिलती थी आइकन कमांड। तो मुझे लगता है ये समझ में आया होगा आपको, आइकन ऐड करना। अब इसमें आइकन के बाद में आपको कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं ऐड करने के लिए, और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट के अंदर जाओ और 3D मॉडल बहुत नया है आपका बिल्कुल। ये आपका MS ऑफिस 2019 से और उसके बाद के वर्जन में आया है आपका 3D मॉडल। आपको कई मॉडल मिल जाते हैं, वर्किंग मॉडल, 3D मॉडल मिल जाते हैं। आप उनको अपने MS वर्ड के पेज पर इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कहाँ से लेना है, दिस डिवाइस या स्टॉक, तो मुझे स्टॉक लेना है तो स्टॉक में जाऊंगा तो MS वर्ड की मेमोरी में ही कुछ मॉडल आपको दिए गए हैं। आप कोई सा भी जैसे इमोजी मॉडल लेना है तो आप इमोजी ले सकते हो। ये देखो कितने सारे इमोजीज दिए हुए हैं, आप कोई सा भी इमोजी यहाँ पर ले सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर कोई अच्छा सा दिया ही नहीं है, ये वाला ले लेते हैं, ये ठीक है ना, इंसर्ट करवा देते हैं तो ये आ जाएगा आपका डाउनलोड होकर के। ठीक है, ये आ गया, आ गया। देखो अपन इसको 3D है, अपन इसको घुमा फिरा भी सकते हैं ऐसे करके, ये घुमा दिया। और अपन क्या ले सकते हैं इसमें, इनसाइड के अंदर एक आध और 3D मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, एक देखो मैं आपको डायनासोर लेकर के बताता हूँ। यहाँ पे एनिमेटेड एनिमल्स करके एक दिया हुआ है स्टॉक के अंदर, एनिमेटेड एनिमल्स, आप वो ले सकते हैं। जैसे मैंने ये डायनासोर ले लिया है एंड इंसर्ट करवा दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा इंसर्ट होने में, फिर आ जाएगा। अभी देखो आपका वेट 3D मॉडल। ठीक है, तो देखो अभी हमने
क्या इंसर्ट करना सीखा? इमेज इंसर्ट करना सीखा, मैंने आपको शेप इंसर्ट करना बताया, आइकन इंसर्ट करना बताया, 3D मॉडल इंसर्ट करना बताया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इंसर्ट करना देख ली है। देखो ये आ गया डायनासोर, भाई डायनासोर ऐसा हो जा। ठीक है, अब देखो ये हमने डायनासोर बना लिया, ये 3D मॉडल है भाई। ठीक है, ये अच्छा हर किसी उसमें नहीं मिलेगा बर्ड में, ये बर्ड के जो नए वर्जन है उनमें ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये 3D मॉडल हो गया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और अब की बार हमें कौन सा ऑप्शन देखना है इंसर्ट के अंदर? आपका स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है आपका? तो देखो स्मार्ट आर्ट क्या होता है, अगर हमें जो है कोई ग्राफिक्स बनानी है, इसका क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, आपका सीपीसीटी में पूछा गया है स्मार्ट आर्ट क्या होता है। तो अगर किसी भी जानकारी को हम ग्राफ के माध्यम से, किसी ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसर्ट इंसर्ट है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी भी ग्राफिक्स को विजुअली फॉर्म में दर्शाने के लिए स्मार्ट आर्ट लेते हैं। कई तरह के हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, हम क्या देना चाहते हैं। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, रिलेशनशिप है, आप पिरामिड्स हैं, क्या देना चाहते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर एक तो हायरार्की ले ली आपकी, है ना, ये दिए हुए हैं आपको ऑप्शन, आपको इसी भी स्टाइल में सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज आई सिलेक्ट दिस एंड ये बन के आ जाएगी। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी कंटेंट वगैरह ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। या हमने देखो यहाँ पर और नीचे गए हम, यहाँ पर मुझे एक पिरामिड बनाना है तो मैं वो भी ले सकता हूँ इंसर्ट में जा कर के, और स्मार्ट आर्ट, सॉरी स्मार्ट आर्ट और पिरामिड मैंने ये वाला ले लिया, ये ठीक है, ओके कर दिया, ये बन के आ गया है। ठीक है, आप जैसे मैं सपोज हार्ड डिस्क के या मेमोरी के मेमोरी को दर्शाना चाहता हूँ उनके स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर। ठीक है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, या स्पीड के आधार पर। तो स्पीड के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे हार्ड डिस्क, और फिर स्टोरेज डिवाइस, फिर सीडी, और उससे ऊपर सबसे ऊपर हमने एसएसडी। ये स्टोरेज डिवाइस का हमने एक बना दिया ग्राफिक्स। ठीक है, यहाँ पर अपन थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा इसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो भी लगा देते हैं। ये अपन ने एरो ऊपर की तरफ लगाना है या नीचे की तरफ नहीं। ठीक है, ये बन गया, ले लो इसको बड़ा कर दो, ये हो गया आपका। ठीक है, एरो हो गया। अब ये एरो की थिकनेस वगैरह अपन बदलना चाहें तो यहाँ से बदल सकते हो, वेट वगैरह भी अपन ने थोड़ा सा डार्क कर दिया है। ठीक है, और कलर भी चेंज कर दिया, रेड कर दिया। चलो ये हो गया आपका। अब इसको भी देखो, ये अपन ने जो बनाया है स्मार्ट आर्ट, इसका भी क्या है, एक टैब आ जाता है यहाँ पे। देखो आप, एक नया टैब आ गया स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन के नाम से। आप इसको बढ़िया मल्टी कलर में कर सकते हो, जैसे मैंने ये मल्टी कलर में कर दिया, ये कर दिया मैंने ऐसे। ठीक है, 3D स्टाइल में कर सकते हो आप, अलग अलग तरह के 3D स्टाइल स्मार्ट आर्ट आपको बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी जानकारी को, जो हम बताते कि हार्ड डिस्क सबसे आपका जो है स्लो स्पीड में काम करता है, सबसे हाई स्पीड में एसएसडी करता है, उसको हमने किसके माध्यम से बता दिया यहाँ पर आपका, बढ़िया से एक पिरामिड के हिसाब से बता दी। इसी को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्मार्ट आर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आपका MS ऑफिस 2007 से आना चालू हुआ है। इससे पहले क्लिप आर्ट के नाम से आता था। किस नाम से आता था आपका? क्लिप आर्ट के नाम से। अभी ये स्मार्ट आर्ट के नाम से आता है। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। अभी आगे देखते हैं हम नेक्स्ट कमांड क्या है इंसर्ट के अंदर आपको। इंसर्ट के अंदर इलिस्ट्रेशन में स्मार्ट आर्ट हो गया। स्मार्ट आर्ट के बाद में है आपको चार्ट। चार्ट इंसर्ट करना है। सपोज आपको एक चार्ट डालना है। अब आप कहेंगे चार्ट तो एक्सेल में होता है, नहीं एक्सेल में नहीं होता आपका चार्ट, हम यहाँ पर भी डाल सकते हैं। क्लिक करो और ये चार्ट आप ले लो इंसर्ट।
आपको एक्सेल की तरह से ही चार्ट बन के आ जाएगा, उसकी वर्कशीट भी आ जाती है। सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सेल में वर्कशीट आती है वैसे ही आती है। आप यहाँ पर जैसे मैंने इनके नाम चेंज कर दिए, जैसे कैटेगरी में मैंने नाम कुछ स्टूडेंट के लिख दिए, संजय, अजय और विजय, 3 नाम हो गए। और यहाँ पे मार्क्स लिख दिए मैंने, जैसे ये मैथ के हैं सबसे पहले, मैथ, साइंस और कंप्यूटर माय फेवरेट सब्जेक्ट एंड दिस। तो एक चार्ट बन के आ गया, देखो बढ़िया सा। अब आप इसको बंद कर दो। ये चार्ट आपका जो एक्सेल का चार्ट होता है वो वर्ड की शीट पर बन करके आ गया है आपका इंसर्ट के अंदर चार्ट कमांड से। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चार्ट कैसे इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है, पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है, शेप कैसे इंसर्ट करना है, 3D मॉडल कैसे इंसर्ट करना है। दे आर मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल इन टू इंसर्ट टैब, और सबका बहुत उपयोग है आपका। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ के साथ में वैसे भी काम करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका इंसर्ट टैब। क्योंकि टेबल तो बहुत काम की चीज़ है आपका, जब आप कहीं जैसे ग्रुप डी का या किसी आपके राजस्थान हाई कोर्ट वगैरह में जो अपन एग्जाम देते हैं तो वहाँ पे तो बाकायदा आपको करके दिखाना होता है उनको प्रैक्टिकली कि ये हमें आता है, उन्होंने टेबल लेआउट दे दिया, आप बना के बताओ कैसे बनेगा ये। तो आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें आनी चाहिए। और सीबीसीटी के अंदर भी क्या है कि प्रैक्टिकली पूछा जाता है ना, उसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो जब तक आप इनको करके नहीं देखोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आने वाले। मतलब जब तक आप खुद से नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा इसमें कहाँ कमियां हैं, क्या गलती है, वो तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंसर्ट टैब में कहां तक आ गए अपन, चार्ट तक आ गए। नाउ द नेक्स्ट कमांड इज स्क्रीन शॉट कमांड। स्क्रीन शॉट कमांड क्या काम करती है, तो देखो स्क्रीन शॉट कमांड जो है नाम से पता चला है, हम सब लोग मोबाइल चलाते हैं तो स्क्रीन शॉट क्या होता है, हम स्क्रीन की क्लिप कर लेते हैं, स्क्रीन का एक शॉट ले लेते हैं, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, स्क्रीन शॉट। तो हम यहाँ पर भी स्क्रीन शॉट ले सकते हैं बैकग्राउंड स्क्रीन का, जो पीछे की जो स्क्रीन है उसका स्क्रीनशॉट आ जाता है। आप क्लिक करो और बैकग्राउंड में ये स्क्रीन चल रही है, ये 2 स्क्रीन चल रही है, आप किसका शॉट लेना चाहते हो, जैसे मैं इसका शॉट लेना चाहता हूँ, इस वाले का, ये मेरा ओबीएस का है, तो देखो बन के यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपका आ गया है। हम बढ़िया से देखो इस पर क्लिक करोगे तो इमेज फॉर्मेट नाम से भी एक आ जाता है, आप बढ़िया से इसको क्रॉप कर लो। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इमेज के जो अनडिजायर्ड पार्ट है, अवांछित भाग है, उसको हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्रॉपिंग कहलाती है। आप इस तरीके से इसको क्या कर दो, क्रॉप कर दो, ठीक है, और ये आपका आ जाएगा। अच्छा देखो जो लोग नए हैं ना वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। खास करके मैं सीबीसीटी के लिए पूरी एक क्वेश्चन सीरीज बनाऊंगा। पिछले वाले एग्जाम्स में भी मैंने लगभग 10 वीडियो अपलोड किए थे क्वेश्चन सीरीज का, और यहाँ पर भी मैं अपलोड करूंगा। आपको देखो फ्री में पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा, आपसे बस इतना ही मुझे चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल जो वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो शेयर करो, जिससे क्या है कि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियो अच्छा कंटेंट देने के लिए। काफ़ी मेहनत लगती है इसमें भी आपका, तो आप थोड़ा सा मेहनत इतना मेरे लिए कर सकते हैं, बाकी तो मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, सो ये हो गया आपका, देखो मैंने क्रॉप कर दिया है ना ये वीडियो, और ये आपका एक इमेज यहाँ पर पूरा जो है आ गई है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कमांड से। ठीक है, तो ये इनसाइड के अंदर स्क्रीनशॉट हो गया आपका। मुझे लगता है ये समझ में आया होगा, है ना। ये सारे मैंने कितने टैब बता दिए, पेज हो गया, टेबल हो गया, इलिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, इतने टैब मैंने आपको यहाँ पर पूरे समझा दिए। एक लास्ट, और अभी आज की वीडियो में मैं एक लास्ट कमांड और बता रहा हूँ आपको, फिर इसके सेकंड पार्ट में बाकी के में जो है का जो बच गए हैं ग्रुप उनको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक फिर वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर अगला है ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो क्या है आपका, कि हम जो है अगर कोई वीडियो अपने MS वर्ड के पेज पर लेकर के आना चाहते हैं, उसको भी हम इंसर्ट करवा सकते हैं। बट बात यह है कि उसको केवल हम ऑनलाइन वीडियो को ही इंसर्ट करवा सकते हैं, कोई रिकॉर्डेड वीडियो को हम लेकर के नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर आपको वीडियो का URL देना है। जैसे सपोज मैंने ये दे दिया है ना, ये मेरी वीडियो का ही है और मैंने इसको इंसर्ट करवा दिया। ठीक है,
ये देखो आप मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, ये वीडियो आप देख लेना, है ना। इसमें एक्सेल के सारे फंक्शंस दिए हुए हैं आपके, देखो सम से संबंधित, सम इफ्स और सम प्रोडक्ट, इन तीन महत्वपूर्ण फंक्शंस को मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, आप इसको देख लेना चैनल पे दिए। मैं इसका एक काम करूंगा, जो आई बटन है ऊपर, वहां पर मैं इसकी एक लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसको देख लेना। ठीक है, तो हम ऑनलाइन वीडियो भी अपने पेज पर इंसर्ट करवा सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर कुछ सजेशन हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। जल्दी ही मैं इसकी एक क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, उसको भी आप ज्वाइन करना। आपको जो है उसमें बिल्कुल जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे जाते हैं, उन्हीं को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। पिछले पेपर के लिए भी मैंने एक क्वेश्चन सीरीज डाली थी, 10 सेट्स मैंने उसमें डाले थे। अब भी मैं कोशिश करूंगा लगभग 10 सेट्स में अपलोड करूं। थैंक यू वेरी मच।